ये हैं सीमा पाटिल, जिनको 2021 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्हें लगता था कि उन्हें कोई बीमारी छू ही नहीं सकती, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो भी एक इंसान कर सकता है वो सब कुछ सीमा ने किया। फिर भी कैंसर को वो रोक नहीं पाई। I still go through struggle. I still have the insecurity that I don't have one breast. I somehow feel like I'm defective. जो बीमारी 20 साल पहले रेयर हुआ करती थी आज बहुत साधारण सी हो गई है। पहले हम सोचते थे कि अरे ये तो पश्चिमी देशों की बीमारी है, हमारे यहाँ के लोगों को तो हो ही नहीं सकती। पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत में हर साल 14 से 15 लाख कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में कैंसर के केसेस पूरी दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा हैं, और ये चीज काफी डराने वाली है। और बहुत जल्द ही हमारा देश डायबिटीज का हब भी बनने वाला है। बात चाहे कैंसर की हो, हार्ट डिजीज हो या डायबिटीज की, पिछले 5 सालों में जो डेटा आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। आज हर तीसरे इंडियन को हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। जब डॉक्टर ही इस बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं तो हम और आप किस कंडीशन में हैं आप सोच सकते हो। पिछले साल चेन्नई के एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर ग्रेगलिन रॉय की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि उनकी उम्र भी 40 साल से कम थी। जबकि डॉक्टर्स अपनी डाइट का बहुत खास ध्यान रखते हैं। भले ही डॉक्टर्स लोगों को हेल्दी खाना खाने, एक्सरसाइज करने की एडवाइस देते हैं, पर आज ये सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार नहीं होगे। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर ये एडवाइस जरूर देते हैं हम सबको कि आप अपना डाइट अच्छा कीजिए, यानी कि प्रोटीन विटामिन वाला खाना ज्यादा खाएं। यानी कि डॉक्टरों का भी मानना है, और हम भी जानते हैं कि हमारी ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लेकिन आज के टाइम में जो अच्छा खाना खा रहा है, डेली एक्सरसाइज भी कर रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो भी आज बीमारियों से बचा हुआ नहीं। एशियन टाइम से हमारे इंडियन मील को एक कंप्लीट फूड माना जाता रहा है। पर क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कह दूं आप जिसे पौष्टिक भोजन समझ रहे हो वो आज किसी जहर से कम नहीं है। चावल दाल में जहरीले केमिकल्स, तेल नकली, सब्जियों में रंग, फलों में कार्बाइड, नकली दूध, पनीर का तो हाल बुरा हो रखा है। बचा ही क्या है आज प्योर कहने को। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स। सर हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। और ये बातें मैं यूं ही हवा में नहीं कह रही, बल्कि रिसेंटली मुंबई पुलिस ने नकली दूध बनाकर बेचने वाले गैंग को पकड़ा, जहां पर असली दूध के पैकेट के साथ ये लोग नकली दूध मिलाकर सप्लाई करते थे। नकली दूध बनाने के लिए जनरली डिटर्जेंट, यूरिया और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते इसे पीने के बाद आपके बॉडी में क्या हो सकता है। जब दूध के साथ इतना मिलावट किया जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि पनीर की क्या ही हालत होगी, क्योंकि एक 200 ग्राम का पनीर का पैकेट 100 रुपए का आता है, और वेज लोगों के लिए तो सिर्फ पनीर ही एक सहारा है। इसके अलावे जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि पुलिस ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा डाला और हजारों टन नकली पनीर बरामद किया। डॉक्टर्स या हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातें आप सुनोगे तो वो ये कहते हुए जरूर सुनेंगे कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपनी लाइफ से आपको 3 चीजों को त्याग कर देना होता है। पहला चीज है चीनी, दूसरा मैदा, और तीसरा होता है रिफाइंड ऑयल। मिलियंस की आदत होती है कि हम हर चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं, यानी कि अगर डॉक्टर ने चीनी खाने को मना किया है तो हम उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करने लगते हैं। रिफाइंड ऑयल मना किया गया है तो उसकी जगह भी हम सरसों तेल, ऑलिव ऑयल और घी का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर रुकने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ही आपको सरसों तेल प्योर मिलेगा, ना ही आपको घी प्योर मिलेगा, ना ही आपको ऑलिव ऑयल प्योर मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि नकली चीजें खाने से आपके शरीर पर कितना बुरा असर होता होगा, और एक टाइम के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम। कुछ महीने पहले कोलकाता में पुलिस ने 4000 लीटर से भी ज्यादा नकली सरसों के तेल बरामद किए थे। इसके अलावा केमिकल्स, पंचिंग मशीन, नकली ब्रांड के लेबल, आर्टिफिशियल कलर्स, प्लास्टिक बोतल भी बरामद किया था, जिसका इस्तेमाल सरसों तेल बनाने के लिए किया जा रहा था। जब पुलिस ने पकड़े गए लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे पाम ऑयल में केमिकल और रंग मिलाकर सरसों तेल रेडी करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। कुछ समय पहले एक न्यूज़ काफ़ी वायरल था कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में जो 5 सालों से घी इस्तेमाल किया जा रहा था वो नकली था। एक्चुअली में जो घी मंगाया जाता था वो उत्तराखंड के एक डेयरी से आता था और पिछले 5 सालों में लगभग 70 लाख नकली घी सप्लाई की गई थी। ये बात खुद CBI ने अपनी रिपोर्ट में बताई।
और मिडिल क्लास के लोग जिस ब्रांड की घी पर इतना ट्रस्ट करते हैं, हमेशा ही वायरल वीडियोस के जरिए उनकी ये पोल खुल जाती है। हम सभी को पता होता है कि चीनी हमारे हेल्थ पर कितना बुरा असर डालता है, इसलिए हम उसकी जगह पे गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे एनीमिया से भी फाइट करने में मदद मिलती है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब आपके मार्केट में गुड़ प्योर मिलेगा। यहाँ पे तो अगर आप जाते हो मार्केट में गुड़ खरीदने के लिए तो वो या तो हल्का पीला कलर में दिखता है या फिर आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा। शायद शहर में रहने वाले लोगों को ये पता ना हो, क्योंकि रंग का जो गुड़ का जो एक्चुअल कलर होता है वो डार्क रेड होता है या डार्क ब्राउन होता है। और यही वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये केमिकल वाला गुड़ तैयार होता है। हम ये दोनों केमिकल इसमें नहीं डालेंगे तो हमारा गुड़ कुछ इस तरीके का तैयार होगा। ये है सेफोलाइट, जिससे गुड़ सफेद और चमकदार बनता है, और ये है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, जिससे गुड़ में पीलापन आता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये दोनों ही केमिकल बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि हमें सफेद पीला चमकदार गुड़ खाना है, जिसकी वजह से वो इन केमिकल्स को मिलाते हैं। अगर आप गौर करोगे तो हमारे दादा दादी के समय में जो लोग होते थे वो 80 या 90 साल की उम्र हुआ करती थी, और गांव में रहने वाले लोग बहुत कम बीमार भी पड़ा करते थे। लेकिन आज एवरेज एज घट के 50 से 60 साल हो गई है, क्योंकि पहले जो भी लोग खाने पीने की जरूरतों की चीज़ें जो होती थी वो खुद उगाया करते थे। केमिकल का यूज़ ना के बराबर था, और आज चावल हो या दाल हो या जो भी चीज़ हो, हर चीज़ में जहरीले केमिकल्स का यूज़ होता है, उन्हें नमी या कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए। और शहर में रहने वालों की मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा ही। आज कोई ऐसा फल नहीं बचा है जिसमें केमिकल का यूज ना किया गया हो। करके दिखा तू देखे। देखिए तो ये देखिए इसको ऐसे डालना है, सिर्फ डाल देना है, इसके अंदर ऐसे डाल देना है पूरा। अब क्या होगा? फिर आपको एक मिनट का इंतजार करना है सर। अच्छा, एक मिनट में केला एकदम पीला हो जाएगा? 1 मिनट में सर ऐसा हो जाएगा, इसका जो कलर केले का होता है पूरा पीला हो जाएगा, और जो केला जो कच्चा होता है वो पकने लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस 1 मिनट लगता है सर। 1 मिनट के बाद आप जैसे ही निकालेंगे आपके केले जो होंगे। यार आजकल बताओ, तुम लोगों ने ऐसा स्कैम मचा के रखा है कि कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग क्या करते हैं सर? सर करवाते तो हमारे मालिक है। कौन करवाता है? जी जेके पांडे सर है। अरे सब लोग अंदर जाओगे भी, तुझको भी अंदर किया जाएगा। तेरे मालिक सर छोड़ दीजिए हमको। ये तुम लोग सस्ते मद्दे केमिकल लगा के तुम लोग लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो गलती हो गई, हम तो मजदूर आदमी, हमको तो सर छोड़ दीजिए। बहुत देर से टिप मिल रही थी तुम लोगों की कि ऐसा काम चल रहा है, लेकिन कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा रहा था। हाँ सर छोड़ दीजिए हमको, तो छोड़ देंगे सर। हाँ अभी तू करके दिखा, तब देखते हैं। देखिए तो देखिए कितने पीले हो गए सर। ये दे सब, ये देखिए सर, अरे कितने पीले हो गए सर। 1 मिनट में ये केला पीला हो गया। अभी हरा डाला था केला। बात चाहे केले की हो, आम की हो, या फिर कोई भी दूसरे फ्रूट्स की हो, जो मार्केट में अभी आम दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ महीनों में, उनमें ज़्यादातर केमिकल से पके हुए ही मिलेंगे। बाजारों में जो भी सब्जियां मिल रही है उनमें कॉपर सल्फेट मिलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा ताजे और हरे दिख सके। और कद्दू लौकी जैसे बड़ी बड़ी सब्जियों में ऑक्सीटोसिन डाला जाता है ताकि एक ही दिन में वो बड़े हो जाएं और वजन ज़्यादा हो, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। जिस कॉपर सल्फेट का यूज इंडस्ट्रीज में होता है, पेस्टिसाइड्स में होता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है सब्जियों में, जिनको खाकर हम समझते हैं कि हम दो हेल्दी खाना खा रहे हैं। मैं तो शॉक रह गई जब पता चला कि अब अंडे भी नकली आ रहे हैं मार्केट में। बच्चों को दूध पनीर आप दे नहीं सकते। अब अंडे देने से पहले भी आपको 10 बार सोचना होगा, आखिर बच्चा ही क्या रह गया है खाने को हमारे लिए। पिछले साल इंडिया के जितने भी हनी के ब्रांड्स हैं उनकी लैब में टेस्टिंग की गई और ज्यादातर हनी में 80% शुगर सिरप पाया गया, और इसका खुलासा खुद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने किया था। हमारे देश में खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी FSSAI को दी गई है, लेकिन हमारे देश में कोई भी संस्था बनाई जाती है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है। इसलिए अब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ही ब्रांड्स का भांडाफोड़ कर रहे हैं। लोग खुद ही पनीर की टेस्टिंग कर रहे हैं, दही की टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का लेवल चेक कर रहे हैं, क्योंकि अब ना FSSAI पर भरोसा रहा ना ही सरकार पर। 2025 में लैंसेट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया में 2050 तक कैंसर से होने वाली डेथ्स में 75% तक उसके केसेस बढ़ जाएंगे। खाने में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर, और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश में आप मेडिसिन खा लो तो उसमें भी जहर। आप किन किन चीजों के लिए अपनी आवाज उठाओगे और उम्मीद भी करोगे तो किससे करोगे? सब कुछ मालूम होते हुए भी आंखें बंद कर लेना, ये तो सही नहीं है ना। आप मेरी बातों से अगर सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मेरा इंटेंशन किसी को डराने का नहीं था, बल्कि रियलिटी बतानी थी, और बहुत सारे लोगों को रियलिटी पहले से ही पता है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ऐसी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच।